26 करोड़ का भुगतान है वो राजद के पीरियड में माननीय मंत्री तेजस्वी यादव थे, उनके पीरियड में भुगतान किया गया, क्योंकि सरकार के पैसे की लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने पूरा निर्देश दिया कि एकदम पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करूं। नहीं, ये फाइल मिल नहीं रहा था, कहीं न कहीं समस्या थी। जो गड़बड़ करते हैं वो तो देखते हैं ना कि गड़बड़ी करेगा तो जब देखेगा कि फंस रहे हैं तो फाइल गायब कर देगा, उससे भी ज्यादा होगा तो आग लगा देगा, उससे भी ज्यादा होगा तो कुछ और नया खेल खेलेगा। ये भ्रष्ट लोग करते हैं, लेकिन सरकार सजग है। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था कि ऐसे भ्रष्टाचारी पर आप कार्रवाई कीजिए, और हमने कार्रवाई का कदम उठाया है और ये रुकेगा नहीं। ये मन में शंका कतई नहीं पालिए कि भ्रष्ट लोग बच जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री के नाते मेरी निगाह ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। विशेष डिटेल बाद में। अभी आपको खनन के अंदर भी आपने देखा है कि ईडी किस पर कार्रवाई कर रही है, आप लोग तो प्रेस में छाप ही रहे हैं। और जरूरत पड़ेगा तो 2 स्टेट का मामला बन रहा है 26 करोड़ का। अभी उसमें एक नया प्रगति हुआ था, खनन विभाग से जुड़ा हुआ, कि जो आरटीआई से मांगा गया और जो मेरे विभाग के द्वारा मांगा गया तो दे दिया कि ये चालान फर्जी है। अब बाद में वहां लगता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था बना के एक डुप्लीकेट लेटर निकलवा करके लाया। उसी के लिए हमने सेक्रेटरी से मांगा है कि झारखंड सरकार का सेक्रेटरी लिख के दे, और तब 2 स्टेट की मामला को भारत केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। और खनन के अंदर भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार बेहतर करने के लिए, अब छोटी मोटी गलती पर हम लोग बड़ी सजा नहीं देते हैं, विभागीय कार्रवाई हो करके चल जाती है। गया का तो गया जिले में निष्पादित परियोजना में 26 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के साक्ष्य मिले, जो प्रमाणित हो चुके थे। हमने एक स्पेशल कमेटी गठित कर करके झारखंड सरकार के पथ ये माइंस के सेक्रेटरी के पास भेजा था। उन्होंने जानकारी नहीं दे के 1 हफ्ते की बात किया था, जो पिछले हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। लेकिन जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जांच अंतिम चरण में है। इस अनियमितता में संलिप्त संवेदक राजा कंस्ट्रक्शन तथा अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, और इस मामले में राजनीति से जुड़े लोगों की ओर से अनावश्यक दबाव डालने के भी प्रयास किए गए। लेकिन विजय सिन्हा इससे प्रभावित नहीं होता है, और हमारे माननीय मंत्री आज पथ निर्माण विभाग के नितिन नवीन जी भी हमारी बातचीत हुई है। ऐसे लोग बचेंगे नहीं, जो भी एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर पैसा उठा लिए हैं, पैसे की वसूली भी होगी और उसको ब्लैक लिस्टेड करने का भी सरकार काम करेगी। क्योंकि ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पूरी तरह से जमीन पर उतारा जाएगा, इसमें कोई बचेंगे नहीं। और हमने उतना ही नहीं किया, जब एक जगह इस तरह की गड़बड़ी पकड़ाया तो बिहार के सभी जिले के अंदर एक्स्ट्रा कैरेज कहां इस तरह का जो 26 करोड़ का भुगतान है वो राजद के पीरियड में माननीय मंत्री तेजस्वी यादव थे, उनके पीरियड में भुगतान किया गया। तो वो तमाम को हमने कहा है कि निकाले और इस पर उच्च स्तरीय जांच करा ले।
क्योंकि सरकार के पैसे की लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा निर्देश दिया कि एकदम पूरी तरह से इस पर कार्रवाई करूं, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन हुई। आपको कांवरिया पथ में भी एस्टीमेट में गड़बड़ी था, चालान उपलब्ध नहीं कराया गया, माइंस विभाग भी मेरे जिम्मे था। जो चालान दिया था वो गलत है, तो उस पर भी उसको ब्लैक लिस्टेड हमने कर दिया है। कांवरिया पथ का 10 वर्षों के लिए उसको काली सूची में डाला गया। विभागीय मंत्री के रूप में मेरे द्वारा योजनाओं में लिखित देंगे, तुरंत एक्शन होगा। उस पुल के निर्माण तक ही हमने दिया है। वो पुल के निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी टेंडर में वो भाग नहीं लेंगे। सर, आपके समय में भी कभी फाइल क्या हुआ या फिर आग लगी, घटना आपके समय में हुई क्या? अभी तक तो साल भर से हमारे तीनों विभाग में तो नहीं हुआ है, और मैं इसके पहले भी मंत्री थे उस समय। देखिए, ये सरकार भी बड़ी सजगता से आज हमारे कई लोग निगरानी के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी कई भ्रष्ट पदाधिकारी को पकड़े भी हैं और इस तरह के काम करने वाले पर नजर भी रख रहे हैं। बिहार अब विकसित बिहार बनाना है तो एक चीज स्पष्ट सुन लें कि करप्शन और क्राइम मुक्त बिहार के लिए सरकार संकल्पित है। करप्शन और क्राइम से बेहतर निकाल कर बिहार को हम विकसित बनाएंगे।